कोमल कहाँ हैं आप इस समय? जी कहाँ हैं आप? बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, मेरी मौजूदगी इस वक्त जदयू ऑफिस की है। यहाँ पे अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए जदयू ऑफिस की अपनी ही हनक रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो है धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो थोड़ी देर में जो है वो शुरू होगा। लेकिन अगर हम जदयू ऑफिस की तस्वीरें दिखाएं देखिए और इसके बाहर दिखाएं, जिस तरह से यहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं कि एक तरफ जो है देखिए विपक्ष जो है अलविदा चाचा के पोस्टर लगा रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे टाइगर जिंदा है के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। एक और पोस्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐश्वर्या, वो भी आपको थोड़ा आगे लिए चलेंगे, दिखाएंगे। एक तरफ टाइगर जिंदा है के पोस्टर, दूसरी तरफ देखिए विवेक वो पोस्टर दिखाइए कि किस तरह से महिलाओं के लिए जो योजना उन्होंने शुरू की है उससे लेकर के भी यहाँ पे बाकायदा पोस्टर्स चस्पा किए। जिस स्कीम का जिक्र हम कर रहे थे 10,000 वाली, वो स्कीम भी है। हमारे साथ इस वक्त अमृत भी जुड़े हुए हैं। ये सम्राट चौधरी के घर के बाहर क्या माहौल है, जरा बताइए अमृत। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं काउंटिंग सेंटर पे हूं, देखिए, और अब 15 मिनट से कम का वक्त बचा हुआ है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और तमाम जो दावे हैं उन दावों की हकीकत हम आपको यहां से बताने वाले हैं। राम मृदुल सलोनी, हम आपको यहां से हकीकत बताएंगे कि क्या आज जनता ने किसे चुना है। ये देखिए, ये महज 15 मिनट से कम वक्त बचा हुआ है। काउंटिंग सेंटर पर इस वक्त हम हैं और तमाम जो दावे रहे, तमाम जो मुद्दे रहे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, यही से वो हकीकत सामने आएगी। एक एक रिपोर्ट आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तमाम पार्टियों के जो एजेंट है यहां पर मौजूद है। प्रशासनिक कार्याधिकारी जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार अनाउंसमेंट का सिलसिला यहां पर। इस समय सबसे बड़ी बात यह है, जैसा आप बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट बाकी रह गए, 12 से कम मिनट रह गए, पहला आंकड़ा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो आपने कहा है कि यहां से तय होगी देश की राजनीति कहां पर जानी है ऐश्वर्या, क्योंकि अब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल तो बिहार का फैसला वही तय करेगा। हमने देखा सबसे पहले तेजस्वी यादव ने राम जिस तरीके से सुबह उठ के ये बोला कि किसी भी तरीके से तैयार रहो। राहुल गांधी तो एब्सेंट थे ही। नीतीश कुमार कहां है वो भी देखना पड़ेगा। हमने देख लेंगे वाला अप्रोच, जो देख लेंगे वाला अप्रोच है कांग्रेस पार्टी का, तेजस्वी का, ये बहुत डेंजरस अप्रोच है इस बार की। देख लेंगे तुम्हें देख लेंगे, इलेक्शन कमीशन तो देख लेंगे, वोटर को देख लेंगे। गलत बात है। अगर वोटर आपको रिजेक्ट करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा। पर वो मानते नहीं है। नहीं, मानना पड़ेगा, वो मानते नहीं है। मानना पड़ेगा। वैसे भी राहुल गांधी सुना है मस्कट में है और प्रियंका वाड्रा न्यूयॉर्क में है। इनको भारत के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद इटली होते हुए वापस आएंगे इस बार। एनीवे आप देखिए, इस बार चिराग पासवान के इलेक्शन पर भी जरा फोकस कीजिए। राम, क्यों चलेगा तो उस पे नहीं बोले। भूटान में गए प्रधानमंत्री, भूटान में गए, सरकारी कार्यक्रम पर गए। आप कौन से कार्यक्रम पर गए? पहले पुलवामा, मस्कट कौन से कार्यक्रम पर गए? मस्कट में क्या हो रहा है? वो वन विहार। मस्कट में क्या हो रहा है? वो बहुत संवेदनशील है। नहीं, मस्कट में क्या हो रहा है? हर बार मस्कट क्यों जाते हैं? मस्कट में क्या फंडिंग मिल रही है क्या मस्कट से? अरे मस्कट में कुछ हो रहा, वन विहार में क्या हो रहा? नहीं, बिहार जब 40 CRP। संजय जी, दैट्स द पॉइंट। मुझे लगता है दैट्स द रियलिटी। आपको समझाइए आप। संजय जी, बिहार में वोट चोरी की आग लगा, जी को समझाइए। बिहार में वोट चोरी की आग लगा दी और फिर वहां से गायब हो गए। फिर वो कहां कोलंबिया और कहां से। अरे जितना आप सीरियस है ना रहता है। सलोनी जब आखिरी चरण था तो वो वहाँ पंचमढ़ी में जंगल सफारी क्यों कर रहे थे? आखिरी चरण के दिन 1,82,000 वोट आया था कांग्रेस पार्टी। रत्नाकर जी, आपसे आधा भी सीरियस हो जाएंगे ना राहुल गांधी। एक बात मुझे प्रकाश जी हमें कह रहे हैं कि बिहार पटना में आज, प्रकाश जी आप हमारे साथ है क्या? हाँ है। कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास के बाहर बहुत बड़ी सुरक्षा लगाई गई है। और देखिए, ये जब तेजस्वी बोलना शुरू करते हैं देख लेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के बाद मुझे कहा गया है बीएमपी वैन, गोरखा बटालियन लगाई गई है। क्या हो रहा है? जरूरत क्या है इसकी अचानक? देखिए, ये जरूरत क्या है प्रकाश जी बताइए, पूछता है भारत। जिस तरीके से कल से धमकियां दी जा रही हैं कि नेपाल जैसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे और जो उनका सपोर्ट बेस है यादव समुदाय में, उनको आक्रोशित करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि येन केन प्रकारेन सत्ता पर काबिज हो जाना है, जैसे कि नेपाल में किया। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वहां पहुंच जाना है, समर्थकों के साथ हंगामा कर देना है। इसी के दृष्टिकोण में आज वहां सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है कि कहीं ये धमकी सच न साबित हुई कि जब आप उकसाते हैं। और सोशल मीडिया का जमाना है आजकल। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ये अगल बगल से के इलाके से पहुंच जाए।
ये राकेश जी को पिलाइए। देखिए ये बहुत डेंजरस बात है, ये कट्टा वाली राजनीति आप कह रहे हैं, धमकी तो दी जा रही है और पूरी तरह से। राकेश जी क्या बात है कि देख लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप हारेंगे तो आप हारेंगे, अगर आप जीतेंगे तो जीतेंगे। ये क्या पॉलिटिक्स है कि हम सबको देख लेंगे, संभाल लेंगे? ये धमकी वाली लैंग्वेज क्यों दी जा रही है? जी एक मिनट, यहाँ पे टीवी पे बैठ के जो आप लोग, मुझे लग रहा है कि उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नेता एक शब्द जो है टीवी पे बैठ के कौन सा उन्माद फैला रहे हैं? क्या ही बता रहे हैं ना भाई। सुनील सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया? एकदम गलत कर रहे हैं। सुनील सिंह ने आपके नेताओं ने बोला है ना कि जेनजी सड़कों पे आ जाएंगे। हमारे नेता सुनील सिंह ने क्या स्टेटमेंट? अरे जवाब दीजिए ना। उनको ले रही है ना यार। आपके नेता सुनील सिंह जो है, जेडीयू ऑल्सो, जेडीयू भी बोल रहा है। क्या स्टेटमेंट दिया है? जेडीयू को काटिए गरिमा, कटिंग स्लो हो रही है। देखिए आप इसको जस्टिफाई मत कीजिए। अब सारे बोलिए। बाहर जाता है राजद का जो आपका चेहरा क्या है, ये कट्टे वाली पार्टी है, कट्टे के हिसाब से। सुनील सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया आप बता सकते हैं? एफआईआर क्यों हुआ? बात कर रहे हैं आज मैं यहाँ पे युवाओं का नेपाल में एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ। आप ये मुझे एक बात बता दीजिए कि 10 से 15 हजार रुपए के पलायन करने के कारण जो युवा बाहर चला गया, उस जेनजी के लिए आपने क्या किया है जो आज आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके लोग खड़ा रहेगा? क्या मजाक कर रहे हैं? वो डेमोक्रेटिक था? आप लोग नेपाल में जो हुआ क्या वो डेमोक्रेटिक था? मैं इसको मानिए जो भी हो रहा है, एक मिनट, जो भी हो रहा है राकेश जी, ये गलत हो रहा है। देखिए इशारा ही काफी होता है, राजनीतिक दलों को पता होना चाहिए। रंजन जी मेरी बात सुनिए ना, राजीव रंजन जी मेरी बात सुनिए। ये आपके नेता ना, ये तो अभी कहा जाए अनुभवी नेता है। तेजस्वी अभी अनुभव हो गया उनको पता है इशारा ही बहुत ज्यादा होता है। अब कोई आपका पॉलिटिकल वर्कर फ्रस्ट्रेट हो जाए, अगर आप जीत जाएं तो आप ऐसी बात नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे सब पार्टी को पूरा इक्वल मौका मिला जाए जीतने के लिए, मगर आपके अनुभवी नेता है, वो अगर इस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं तो वायलेंस भी करवा सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि मेरा ये कहना है कि एक्सेप्ट द वर्डिक्ट। क्या आपका ये कहना है गिरिराज सिंह जब कहते हैं मुसलमान पाकिस्तान चले जाए तो दंगा भड़काते हैं? वो हिंदुओं, उन्होंने कहा कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, कई बार मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। अर्नव जी बोलने दीजिए। आप बोल रहे कहा भी और उसके बाद ये कहा कि बिहार में एक पाकिस्तान है, वहां चले जाए। ठीक है, पूरी तरह कहा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो हिंदुओं को, कोई आदमी बिहार के अंदर नहीं, कल आज चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव के परिणाम अगर आप ये नहीं समझ, तो जेनजी रोड पे उतर जाएंगे। 6 मिनट बाकी है, 6 मिनट से कम का समय। गांधी के देश में वायलेंस फैलाने वाली बातें कर रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हैं? उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। जेडीयू कुछ कह रहे नहीं, जो इन्होंने कल जो कर रहे हैं, सुनील सिंह ने किया है उस पे एफआईआर भी किया गया। ये एफआईआर क्यों हुआ और क्या कहा? उनके लिए नॉर्मल है ना वो, आरजेडी के लिए नॉर्मल है। आरजेडी कह रहा है चौके। नहीं तो ये इस बार हमें नेपाल को क्यों रेफर कर रहे हैं? भारत में इस बार एक बहुत बड़ी, गांधी ने पहले मैं एक बात कहूं जो भी चुनाव के पहले एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए इस बार इलेक्शन चुनाव बहुत अलग तरीके का होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको कह रहा हूं। आप तो मैं एक्सपेक्टेड क्या होता है? देखिए मैं कह रहा हूं कि 2020 में एलजेपी ने जेडीयू के वोट शेयर को डैमेज किया था, है ना। एलजेपी ने 134 या 135 सीटों पर उन्होंने वोट इलेक्शन लड़े थे, 130 134 सीट। फिर उस समय सिर्फ एक सीट मिली थी उनको। मतलब वोट कटुआ पार्टी उस समय एलजेपी थी। 2020 में लड़ी थी तो एक थी। नहीं, मैं इनसे पूछता हूं, उसके बाद एलजेपी डिवाइड हो। छोटी सी एक बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलजेपी ने सिंगल हैंडेडली पूरे जेडीयू के वोट शेयर को वहां पे 34 कंस्टिट्यूएंसीज में इन्होंने डैमेज किया था। उन कंस्टिट्यूएंसीज में जेडीयू की जो वोट थी, वो जेडीयू की जो मार्जिन थी, है ना, वो एलजेपी की वोट उससे ज्यादा थी। यानी कि एलजेपी ने बहुत डैमेज किया था
उस समय और फायदा हुआ था महागठबंधन को। एम आई राइट? सीट जेडीयू को लॉस करना पड़ा था एलजेपी के कारण, और 22 सीट आरजेडी जीती थी, और इनकी पार्टी एलजेपी की वजह और एक बात मैं क्यों कह रहा हूं, रत्नाकर जी पूरी थी, रत्नाकर जी, ये टू है नहीं, लेकिन पारस कभी भी ऐश्वर्या लीव इट टू मी। अभय जी मेरी बात सुने। इस पे सिंपल पॉलिटिकल एनालिसिस ये होती है कि अगर पिछले बार 63 सीटें थी, 63 कंस्टिट्यूएंसीज थी, जहां पे जो विक्ट्री मार्जिन है वो एलजेपी के कैंडिडेट के वोट से कम है, मतलब अगर एलजेपी नहीं होती तो पूरा नतीजा बदल सकता था। यानी कि 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जहां पे ये जो एलजेपी, बीजेपी, जेडीयू की जो अरेंजमेंट है, इससे तेजस्वी यादव हो सकता है फीड आ रही है, बहुत फायदा हो जाए। ऐश्वर्या चुप रही। तेजस्वी आए तो क्या बड़ी बात है? नहीं, वो आप ऐसे कर रहे हैं, हाकार हो गया, कह रहे हैं, क्या कहेंगे? तो कट करिए। कह रहे थे कि मैं हार गया। आप कट करिए ना, आप कट करिए, आप